हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हो, नए साधक बैठे हो, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाएगी। वैसे अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे। मन जो है विषयों के पीछे भागता है, तो ये जन्म जन्मांतर का स्वभाव है। मन तो भागेगा ही, पर हमारा कर्तव्य क्या है? या हम अगर मन को विषयों की तरफ भागने से रोकना चाहते हैं तो हम कर क्या सकते हैं? आप देखते हैं, एक बोतल में अगर पानी ले लें और उसमें कुछ गंदगी हो, तो बोतल को जब तक आप स्थिर नहीं रखेंगे, गंदगी नीचे बैठेगी नहीं। गंदगी बाहर तो नहीं जाएगी, लेकिन जब वो गंदगी नीचे बैठ जाती है तो जल साफ दिखने लगता है और ऊपर का जल साफ रहता है। उसी प्रकार से जब तक हम परम पूज्य गुरु महाराज को या समर्थ गुरु को जब तक हम अपने साथ हमेशा रखेंगे नहीं, और इसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने अपने जीवन में एक उदाहरण प्रदान किया। एक व्यक्ति बहुत ही शराब पीता था, तो उसे परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम जब पीते हो एक गिलास मेरे लिए भी निकाल के रख देना, एक कुर्सी रख देना, हमें साथ में बिठा लेना। और उसका विचार कब बदल गया उसे पता ही नहीं चला। वह जो सोचता था कभी हम शराब को छोड़ नहीं सकेंगे जीवन में, उसका शराब समाप्त हो गया, छूट गया। क्योंकि सारे जो कर्म हमारे होते हैं हमारे विचारों से होते हैं, और विचार बदलने की शक्ति हमारे अंदर है नहीं। और जब हम अंतर मन में समर्थ गुरु की, यानी कि जब हम सोचते हैं कि बगल में बैठे हैं या सामने बैठे हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, घबराने की भी आवश्यकता नहीं। हो क्या रहा है, हमारा अंतर मन उनकी संगति कर रहा है, चाहे हम जो भी कार्य कर रहे हो। और संगति से गुण या अवगुण दोनों हमारे अंदर आते हैं। अब चूंकि हम संगति समर्थ गुरु की करेंगे तो उनके गुण ही आएंगे, और वह गुण धीरे धीरे हमारे विचार को बदल देगी। माया जो विषयों के साथ रहती है, माया कहीं बाहर नहीं जाएगी, हमें छोड़ के नहीं जाएगी, पर वह हमारे अंदर शांत बैठ जाएगी। और जब वो शांत बैठ जाएगी तो हमें उसका महसूस नहीं होगा। तो आइए हम सब उसी बात को अचीव करने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। और इसके लिए हम सबको एक ऐसे आसन में बैठना होगा जो सुखद है, और जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी हो, नेत्र हल्के से बंद हो, हम जहां तक हो सके हम रिलैक्स हों। इस विश्वास के साथ बैठें कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं, यानी कि जो समर्थ गुरु की याद में हमेशा रहते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। हमारे सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाएं। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा, और जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे, और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करना चाहते हैं तो पहले या बाद में कर सकते हैं, बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। तो नए भाई बहन, नए साधक अगर हों तो समझ ले कि हम सब बैठ गए। ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है, और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। मन इधर उधर भागे, अगर आपको पता लगे तो वापस इसी ख्याल पर आना है कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है, और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। प्रार्थना होगी, उसके बाद भी ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे।